रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आतंकवाद के विरुद्ध अडिग रुख को दर्शाते हुए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आतंकवाद के प्रति चीन और पाकिस्तान का नरम रुख सामने आया है। बताया जा रहा है कि मसौदा दस्तावेज में पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का कोई उल्लेख भी नहीं था, जबकि इसमें बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का सीधा जिक्र किया गया था। यह भारत के लिए अस्वीकार्य था क्योंकि इससे आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख की प्रामाणिकता कमजोर पड़ती। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान में अलगाववाद आंदोलन को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है, जिन्हें भारत ने बार बार खारिज किया। राजनाथ सिंह के इस फैसले के बाद संगठन ने अतः साझा बयान जारी नहीं करने का फैसला लिया क्योंकि आतंकवाद पर मतभेद सुलझ नहीं सके। राजनाथ सिंह का यह फैसला भारत की विदेश और रक्षा नीति का जो स्पष्ट संदेश देता है वह यह है कि सामूहिक मंचों पर भी भारत अपने मूलभूत हितों और नैतिक रुख से समझौता नहीं करेगा। देखा जाए तो एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठन में भारत की उपस्थिति अब केवल भागीदारी नहीं बल्कि साहसी नेतृत्व और वैचारिक स्पष्टता का प्रतीक बनती जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए जो चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ का दस्तावेज था और आतंकवाद पर नजरिया एक तरफा था। सीमा पार आतंकवाद पर भारत के नजरिए को नकारा नहीं जा सकता। शंघाई सहयोग संगठन किसी का निजी संगठन नहीं है। चीन, भारत, पाकिस्तान समेत 10 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, लिहाजा सभी के सरोकार और खासकर आतंकवाद पर उनकी चिंताओं को साझा बयान में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन भारत के पहलगाम नरसंहार का उल्लेख तक नहीं किया गया। कश्मीर के उस खूबसूरत क्षेत्र में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछा और हिंदू होने पर गोली मार दी। इस तरह 26 मासूम बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसकी प्रतिक्रिया में भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा। करीब 170 आतंकियों को ढेर किया गया और उनके अड्डों को मिट्टी मलबा कर दिया गया। यदि एससीओ आतंकवाद पर कुछ टिप्पणी करना चाहता था, आतंकवाद की निंदा करते हुए उसे खारिज करना चाहता था, तो साझा बयान के दस्तावेज में पहलगाम नरसंहार का जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये दोगली रणनीति लगती है। यहीं चीन और पाकिस्तान की आतंकवाद पर नियत और दृष्टि साफ हो जाती है। लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कलम नीचे रखनी पड़ी और उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नतीजतन रक्षा मंत्री सम्मेलन साझा बयान के बिना ही संपन्न करना पड़ा। भारत के रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के पनाहगारों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे तक घसीट कर लाने की बात कही। उन्होंने आतंकवाद की प्रत्येक साजिश और हरकत को आपराधिक और अनुचित करार दिया। एससीओ का उद्देश्य आतंकवाद सरीखे मुद्दों पर साझा रणनीति तय करना है। दस्तावेज में बलूचिस्तान की कथित आतंकी गतिविधियों, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर आतंकी हमले को शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम नरसंहार को नजरअंदाज किया गया है। भारत को यह स्वीकार्य नहीं था। दुनिया पाकिस्तान के आतंकी रिकॉर्ड को अच्छी तरह जानती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का पक्षधर देश है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का भारत का अधिकार भी शामिल है।